मैंने किया था तेरा इंतज़ार। किशोरावस्था की दहलीज लांघने को तत्पर रावी के मन को सुशांत बड़ा भाया था। भैया का दोस्त बनकर जब घर आया था तब रावी को घुंघराले बालों वाला और बड़ी बड़ी आंखों वाला लड़का बड़ा अच्छा लगा था। दोनों कभी कभी औपचारिक बातें कर लेते थे। तब रावी 9वीं कक्षा में थी। सुजाता आंटी उन्हें संस्कृत पढ़ाती थी। उन्होंने दोनों को बोलते बतियाते देख लिया था और माँ से शिकायत लगा दी थी। उन्होंने तो बढ़ा चढ़ाकर यहाँ तक कह दिया था कि रावी और सुशांत एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे थे और सुशांत रावी को किस कर ही ने वाला था कि तभी सुजाता आंटी आ गई तो दोनों संभल गए। जबकि हुआ ये था कि रावी का पेन गिर गया था। उसे उठाने को वो और सुशांत एक साथ झुके तो दोनों के सर टकरा गए थे और दोनों को फिर हंसी आ गई थी। फिर तो माँ ने रावी का सुशांत से मिलना बिल्कुल बंद कर दिया था और भैया की दोस्ती भी ख़त्म। उसके बाद उसने सुशांत से चुपके से मिलकर समझाया था कि अब मुझसे मत मिलना। सब हमारी दोस्ती पर शक करते हैं। सबको लगता है कि हम आपस में प्यार करते हैं, तो इसमें गलत क्या है? तुम्हारे दिल में क्या है ये तो नहीं मालूम, पर मैं तो तुमको प्यार करता हूँ। सुशांत ने जिस गंभीरता से वह बात कही उसे सुनकर रावी एकदम अचंभित सी हो गई थी। अब दोनों की सहज दोस्ती अजीब सी हो गई थी। एक दूसरे को दूर से देखते पर सामने आते ही खामोश हो जाते। रावी तो डर ही जाती थी और सुशांत भी अब ना तो उसे चिढ़ाता और उसकी चोटी खींचता। फिर 10वीं के बाद जब पापा का ट्रांसफ़र हो गया तो रावी सुशांत से मिलने गई। उस दिन तो रावी ने अपने मन की सारी बातें कह दी कि वह भी सुशांत को बहुत प्यार करती है, बड़ी होकर उससे शादी करना चाहती है। बदले में सुशांत ने रावी को चिढ़ाते हुए कहा था कि पहले बड़ी तो हो जाओ। फिर सुशांत गंभीर होते हुए बोला था, रावी हम गरीब हैं, तुम्हारे स्टेटस की बराबरी नहीं कर सकते, पर मैं खूब मेहनत करूँगा और बड़ा आदमी बनकर शादी भी तुम्ही से ही करूँगा। बस यही उन दोनों की आखिरी मुलाकात थी। फिर 10वीं का रिज़ल्ट वगैरह भी भैया आकर ले गए थे। फिर माँ की सख्त हिदायत की सुशांत बहुत गंदा लड़का है, उससे बात मत करो। और भैया की नाराज़गी की मेरा दोस्त होकर मेरी बहन पर बुरी नज़र रखता है। शायद सुजाता आंटी की चुगली को भैया ने सच मान लिया और उनका दिल बुरी तरह टूट गया था। फिर अजमेर आकर रावी ने खुद को पढ़ाई में डुबा दिया था। आगे उसने किसी और से इतनी बात की भी नहीं थी। फिर मेडिकल की पढ़ाई, फिर प्रैक्टिस। उड़ती उड़ती खबर सुनी थी कि सुशांत एक अच्छा वकील बन चुका था। इस बीच भैया किसी काम से जयपुर गए तो सुशांत से मिले थे। दोनों दोस्त के बीच गलतफहमी दूर हुई तो सुशांत ने बहुत गंभीर होकर कहा था कि वह रीवा से सच्चा प्यार करता है और उन दोनों के प्रेम की कभी मर्यादा की सीमा रेखा नहीं लांघी है। चाहे पूरी उम्र इंतज़ार करना पड़े, वह शादी रीवा से ही करेगा। जब भैया ने आकर बताया था तो माँ को भी बहुत अफसोस हुआ कि उन्होंने सुजाता आंटी की बात पर विश्वास क्यों किया। अब पापा जब रिटायर हुए तो सब वापस पुराने घर आए। अब तक अमित भैया की शादी हो चुकी थी और उनका एक 2 साल का बेटा भी था जो रीवा को बहुत प्यारा था। रीवा डॉक्टर बन चुकी थी और अब छुट्टी लेकर रावी भी आई थी। रीवा पर बार बार सोचती कि शाम को सुशांत से मिलने पर क्या करेगी, कैसे बातें करेगी। बड़े होने पर यह उनकी पहली मुलाकात होगी, सोचकर रीवा एकदम अधैर्य हो रही थी। खैर शाम को चित प्रतिक्षिप्त वह घड़ी भी आ गई जब रावी को सुशांत से मिलना था। आज सबने बड़े प्यार और सम्मान से सुशांत को घर वालों के साथ घर बुलाया था। थोड़ी देर बाद जब दोनों को एकांत में मिला तो सुशांत ने रावी की आंखों में देखा तो रावी एकदम
शर्माकर उसके गले लग गई। 10 सालों में पहली बार दोनों ने एक दूसरे को स्पर्श किया था। मर्यादित व्यवहार वाले सुशांत ने इस स्थिति को ज़्यादा देर तक नहीं रहने दिया। दोनों जब नीचे आए तो छूटते ही सुशांत की माँ ने कहा कि अब बहुत हो गया, अब जल्दी से अपनी बहू को हम अपने घर ले जाएंगे। सुनकर सब हंसने लगे। प्यार सच्चा हो तो दो प्रेमियों को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ये छोटी सी कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।